तो अगले साल होने वाले आम चुनावों में देश की सत्ता का भविष्य तय होगा। 2024 में पता चलेगा कि केंद्र की सत्ता में बदलाव होगा या नहीं होगा। लेकिन देश की राजनीति में यानी सियासत में बदलाव होने लगा है। इस बात के संकेत अभी से मिल रहे हैं। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में फिर से सरकार में आने के बावजूद बीजेपी अपनी मजबूती को लेकर आश्वस्त नहीं है और इसीलिए अपने विरोधियों को कमजोर करने की कोशिशें जारी हैं। और बीजेपी के निशाने पर सबसे ऊपर है एक चेहरा और उसका नाम है राहुल गांधी। जी हाँ, कैम्ब्रिज में राहुल गांधी ने भाषण दिया। उनके भाषण की आलोचना का जो सिलसिला शुरू हुआ तो अब तक खत्म नहीं हुआ है। देश को जोड़कर नए सिरे से मजबूत करने के लिए राहुल गांधी ने लगभग 5 महीने की पैदल यात्रा भारत जोड़ो यात्रा के तहत की। लेकिन अब बीजेपी का इल्जाम है कि राहुल गांधी देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में कहा है कि राहुल गांधी भारत की एकता के लिए बेहद खतरनाक हो गए हैं। ये देखिए, ये जो बयान है ये राहुल गांधी का नहीं बल्कि ये किरण रिजिजू का बयान है। जरा इसको हटा के ठीक कर लीजिए। तो राहुल गांधी भारत की एकता के लिए बेहद खतरनाक हो गए हैं और अब वो लोगों को भारत को विभाजित करने के लिए उकसा रहे हैं। किरण रिजिजू यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने कहा कि भारत के लोग तो जानते हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं, लेकिन विदेशियों को नहीं पता कि वो पप्पू हैं। उनके मूर्खतापूर्ण बयानों पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि भारत विरोधी ताकतों द्वारा भारत की छवि को धूमिल करने के लिए उनके भारत विरोधी बयानों का दुरुपयोग किया जाता है। ये हैं केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू साहब, जो कभी उलझ जाते हैं सीजेआई से कोलिजियम के मामले पर तो कभी कुछ और बयान देते हैं और अभी बयान दे रहे हैं कि राहुल गांधी देश की एकता के लिए खतरा हैं। इतना ही नहीं, ये कह रहे हैं कि देश के लोग तो उनको जानते हैं राहुल गांधी को कि वो पप्पू हैं, लेकिन विदेश के लोग नहीं जानते हैं, इसलिए उनकी बातों में आ जाते हैं। तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी के लिए किया है, उससे समझा जा सकता है दोस्तों कि बीजेपी राहुल गांधी के ब्रिटेन दौरे से कितना ज्यादा घबरा गई है। राहुल गांधी ने ब्रिटेन में हर मंच से बीजेपी और आरएसएस की आलोचना की, लेकिन बीजेपी इसे भारत की आलोचना की तरह पेश कर रही है। इसी तरह राहुल गांधी ने ब्रिटिश संसद में सवाल किया कि मेरे विचार में भारतीय लोकतंत्र वैश्विक धरोहर है। अगर भारतीय लोकतंत्र को नुकसान होता है तो ये पूरे विश्व भर के लोकतंत्र के लिए नुकसान होगा। मेरे विचार से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम भारत के बारे में सोचते हैं तो ये याद रखने की बात है कि भारत का लोकतंत्र अमेरिका के लोकतंत्र और यूरोप के लोकतंत्र से 3 गुना बड़ा है। अगर इस लोकतंत्र को नुकसान होता है तो ये पूरे वैश्विक लोकतंत्र के लिए बड़ा झटका होगा। ये राहुल गांधी ने खुले तौर पर ब्रिटिश संसद में अपनी बात रखी थी। देखिए, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, आइए जरा राहुल गांधी की जुबानी अंग्रेजी में कह रहे हैं, उसका हिंदी रूपांतरण मैं आपके सामने पेश कर चुका हूं। क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुन लीजिए राहुल की जुबानी। I think democracy in India is a global public good. India is big enough where if democracy is weakened in India, democracy is weakened on the planet. So I think it's very important that when you think about what is happening in India, you also keep in mind that India is a democracy 3 times the size of the United States, 3 times the size of Europe. And if this democracy crumbles, it will be a huge setback for democracy on the planet. तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को, जो ब्रिटिश संसद में सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं ब्रिटेन के लोगों से कि मेरे विचार में भारतीय लोकतंत्र वैश्विक धरोहर है। अगर भारतीय लोकतंत्र को नुकसान होता है तो ये पूरे विश्व के लोकतंत्र के लिए नुकसान होगा। मेरे विचार से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम भारत के बारे में सोचते हैं तो याद रखने की बात है, ज़रूरत है कि भारत का लोकतंत्र अमेरिका के लोकतंत्र और यूरोप के लोकतंत्र से 3 गुना बड़ा है। अगर इस लोकतंत्र को नुकसान होता है तो ये पूरे वैश्विक लोकतंत्र के लिए बड़ा झटका होगा। यहां क्या कुछ गलत कहा है राहुल गांधी, ये विचारणीय है। ये आप लोग सोच समझ करके सोच सकते हैं, अपने विचारों पे ला सकते हैं। और किरण रिजिजू जो कह रहे हैं, अमित मालवीय साहब जो कह रहे हैं, बीजेपी के और बड़े बड़े नेता मंत्री लोग जो कह रहे हैं,
वो भी जरा सोचिए। तो इस पर बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, इन दोनों से स्पष्टीकरण मांगा है। स्पष्टीकरण की मांग ये की है कि राहुल गांधी वहां जाकर के यूरोप और अमेरिका से कह रहे हैं कि आइए भारत के लोकतंत्र को बचा दीजिए, बचाइए। तो बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी यूरोप और अमेरिका से भारतीय राजनीति में दखल की बात कह रहे हैं, जबकि राहुल गांधी ने ऐसा यहां पे कुछ भी नहीं कहा है। भारत की राजनीति में दखल देने की बात तो राहुल गांधी ने कहीं से की ही नहीं, कतई नहीं की। आप लोगों ने सुन लिया। राहुल गांधी के बयानों पर मीन मेख निकाल करके किसी भी तरह उसे भारत विरोधी दिखाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, और इससे पता चलता है कि राहुल गांधी की राजनीतिक सफलता में बीजेपी को अपनी हार नजर आती है। और कुछ ऐसा ही हाल विपक्षी एकता को लेकर के भी है। आपने देखा होगा रायपुर में महाधिवेशन और उसके बाद तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, एमके स्टालिन, उनके जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस ने विपक्षी एकता की बात कही थी। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने वहां पर उसी मंच पर जहां पर स्टालिन थे, वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव थे, तमाम नेता थे, और वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी विपक्षी एकता की बात कही थी। अगर विपक्षी एकजुटता मजबूत होती है तो इससे बीजेपी के लिए चुनावों में जीतना मुश्किल हो जाएगा। विपक्ष में दरार पड़े ऐसी कोशिश भी बीजेपी कर रही है, और यह दावा है स्टालिन का। जी हां, क्योंकि हाल ही में तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले की बात सोशल मीडिया में फैली थी, लेकिन यह अफवाह निकली है। और स्टालिन का कहना है कि विपक्षी एकता से घबराई हुई बीजेपी ने यह अफवाह फैलाई थी। कुल मिलाकर देश की राजनीति में अब जो माहौल दिख रहा है वो लोकतंत्र के लिए बहुत उम्मीदें नहीं बंधाता है। एक जमाना था जब कांग्रेसी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि के तौर पर भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी को भेजते हैं। बाद में बतौर प्रधानमंत्री वाजपेयी जी कभी सोनिया गांधी को तो कभी सलमान खुर्शीद को विदेश में भारत का प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं, क्योंकि उस दौर की राजनीति में एक आपसी समझ सत्ता और विपक्ष के बीच थी कि विदेश जाकर दोनों एक दूसरे की आलोचना नहीं बल्कि भारत की बात करेंगे और भारत की मजबूती की बात करेंगे। लेकिन आप याद कीजिए 2014 के बाद से क्या हो रहा है। अब मोदी जी चीन, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, इन तमाम देशों में जाकर नेहरू जी के जमाने से लेकर 2014 से पहले तक जितनी सरकारें रहीं, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी है दोस्तों। जितनी सरकारें रहीं, तमाम सरकारों को कोस करके आते हैं प्रधानमंत्री जी, और यहां तक कह देते हैं कि पहले लोग कहते थे कि पिछले जन्म में शायद कोई पाप किया था जो भारत में पैदा हुए, लेकिन अब यानी 2014 के बाद से लोगों का आत्मसम्मान हमने बढ़ा दिया है। ये मोदी सरकार का और मोदी जी का दावा, खासकर चीन में ऐसी बात उन्होंने कही थी। खैर, जब कांग्रेस का सांसद उनकी आलोचना बाहर करे तो इसे देश पर हमला बताया जा रहा है, लेकिन खुद प्रधानमंत्री देश की बात करें, देश में 70 साल में क्या कुछ हुआ है इसकी बात करें, नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और मनमोहन सिंह तक की बात करें, तो ये बात जो है उसको आप किनारे रख दीजिए, उसको अनसुना कर दीजिए। क्या देश में राजनीति इतनी बदल गई है कि कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, इसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दें? लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? अगर जिम्मेदार कौन है ये सवाल हम करें तो ये सवाल भी आएगा कि आखिर भविष्य क्या होगा और देश का भविष्य क्या होगा। और अगर देश के भविष्य की बात हम करें तो क्या आने वाले समय में देश की सियासत में बड़े बदलाव की हम उम्मीद करें? क्या देश की सियासत में बड़ा बदलाव हो चुका है? ये माने हम बहुत